आज हम लोग दोस्त इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। केमिस्ट्री क्लास 12 का टॉपिक है दोस्त हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 70 नंबर का टेस्ट है और 3 घंटा टाइम है। जितना भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया दोस्त उसका सॉल्यूशन करेंगे आज हम लोग। वह प्रक्रिया जिसमें बदल जाता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना अनहाइड्रस एल्यूमिना में। देखिए दोस्त, हाइड्रेटेड एल्यूमिना का मतलब हो गया Al2O3 डाइहाइड्रेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिना डाइहाइड्रेट। इसी को प्यार से बॉक्साइट बोलते हैं। बॉक्साइट जब इसको हीट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्यूमिना और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ वाटर प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं अनहाइड्रस एल्यूमिना, मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर एल्यूमिना। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त कैल्सिनेशन। तो यह प्रक्रिया कैल्सिनेशन कहलाती है। जोन रिफाइनिंग प्रक्रिया में शुद्ध किया जाता है जर्मेनियम को। तो जोन रिफाइनिंग में दोस्त गैलियम, जर्मेनियम, टीन, बिस्मथ और इंडियम को शुद्ध किया जाता है। ट्रिक है दोस्त गा गीत बिन से। क्वेश्चन नंबर 3, फॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी पता कीजिए। तो बेसिसिटी का मतलब होता है दोस्त नंबर ऑफ H प्लस आयन को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3PO4, जहाँ पर सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है। 4 ऑक्सीजन तो 1 ऑक्सीजन कम कर दिए, बच के 3 ऑक्सीजन, मतलब 3 ठो OH ग्रुप जोड़ेंगे। सेंट्रल आइटम में से पहले PO बना लिए, 3 ठो OH ग्रुप जोड़ दिए, 1 OH, 2 OH और 3 OH। देखिए दोस्त, यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास 3 ठो हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ से 3 ठो H प्लस रिलीज होगा। अगर यहाँ से 3 H प्लस रिलीज होगा तो बेसिसिटी हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओलियम है। तो ओलियम है हमारा दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब दोस्त पानी का फुहारा मारना। सल्फ्यूरिक एसिड में जब पानी का फुहारा मारा जाता है तब हम लोग को ओलियम प्राप्त होता है। अमोनिया और फॉस्फीन कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बेसिक नेचर। क्योंकि देखिए दोस्त, अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कम आइटम है। तो नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंट्रल आइटम और हाइड्रोजन हो गया टर्मिनल आइटम। सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है और टर्मिनल आइटम हमारा हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब इसका बेसिसिटी ये क्या है? बेसिक नेचर शो करता है। फॉस्फीन है, सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, टर्मिनल आइटम हाइड्रोजन है और इसके पास एक ठो लोन पेयर है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिस सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर हो वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी है। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त, बोलता है बेसिक मजबूती ग्रुप 15 एलिमेंट में रहने वाले हाइड्राइड्स का घटते हुए क्रम में बताइए। तो ग्रुप 15 में रहने वाले एलिमेंट है दोस्त नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। जहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्त, मतलब साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्राइड। अगर साइज छोटा है तो हाइड्राइड क्या होगा? ज़्यादा। तो अमोनिया के पास ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है फॉस्फीन की तुलना में। फॉस्फीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है अर्सिन की तुलना में। अर्सिन का बेसिक मजबूती ज़्यादा है अस्टिबिन की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त,
बोलता अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अमोनिया है, तो नाइट्रोजन के पास कम आइटम है, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंट्रल आइटम और टर्मिनल आइटम हमारे पास हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास एक ठो लोन पेयर है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल पेयर हो गया 4 पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दोस्त हाइड्रोजन परऑक्साइड है, 2 ठो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड है, फिर 2 ठो यहाँ पर हाइड्रोजन का आइटम है। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़े तब +1 और -1 प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हाइड्रोजन से, तो इस बॉन्ड को तोड़े तो ऑक्सीजन की मुंडी पर -1 और हाइड्रोजन की मुंडी के ऊपर +1 प्राप्त हुआ। 2 ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। तो परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्लोरीन प्रतिक्रिया करता है ज़्यादा अमोनियम के साथ और बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनाता है। सल्फर का ऑक्सो एसिड जो धारण करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का सल्फर पर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोस्त H2SO3। यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है और 2 ठो इसके पास क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है H2SO3 और एक ठो इसके पास ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास एक ठो क्या है लोन पेयर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, जिसके पास सल्फर के मुंडी पर लोन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी SF4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता है। अमोनिया का देखिए दोस्त, अमोनिया में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है, टर्मिनल आइटम हाइड्रोजन है और इसके पास एक लोन पेयर है। तो जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, उसका शेप होता है ट्रायगोनल पिरामिडल। ये सही है। अब देखिए SF4 तो सेंट्रल आइटम सल्फर है, टर्मिनल आइटम हमारा फ्लोरीन है। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और इसके पास एक ठो क्या है लोन पेयर। तो इसका शेप दोस्त टेट्राहेड्रल नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में सेंट्रल आइटम सल्फर और टर्मिनल आइटम हमारा हाइड्रोजन है और सल्फर की मुंडी पर 2 ठो लोन पेयर है, तो इसका शेप बेंट होगा। ये तो सही है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल आइटम क्लोरीन है और इसके पास 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या है 2 ठो लोन पेयर। तो इसका शेप हो गया टी शेप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्राइड ज़्यादा एसिडिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा टेलुरियम हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्त बोलता है कि हाइड्रोजन आइटम का संख्या जो जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस आइटम के साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा H3PO3, जिसका नाम क्या है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर दोस्त 2 ही ठो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेंट्रल PO है और यहाँ पर 2 ठो OH ग्रुप लगा हुआ है और 1 ठो AH। यहाँ पर 2 ही ठो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स में। तो CrH2O का होल 4 है, Cl2 के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर रहे थे, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, 1 समान है। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 0 लिख दिए। 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता तो -1 लिख दिए। क्लोरीन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। इसका मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज था, बराबर करके +1 कर दिए। तो हम लोग के पास बचा दोस्त x - 2 बराबर +1, तो x बराबर हो गया 2 + 1 बराबर +3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया।
निम्नलिखित, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। CO के लिए CO है, NH3 है, NH3 है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ सल्फेट है। देखिए दोस्त, बाहर में सल्फेट था, अंदर में आ गया, और अंदर में जो ब्रोमीन था वो बाहर चला गया, मतलब यहाँ पर आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है। जहाँ जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और आयन का डिफरेंस हो उसको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं, और होने वाले फेनोमेनन को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड बनाता है चेलेट। तो लिगेंड का मतलब होता है दोस्त जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट आयन का फॉर्मूला होता है दोस्त C2O4 2 माइनस, और इसको दिखाते हैं COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वह ट्रांजिशन एलिमेंट जो प्रदर्शित करता है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, मैंगनीज। मैंगनीज दोस्त +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पहला ट्रांजिशन सीरीज वाला एलिमेंट। तो 3D सीरीज में रहने वाले एलिमेंट का नाम है दोस्त सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर मैन फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। अस्केनियम का टॉपिक नंबर 21 है, टाइटेनियम का टॉपिक नंबर 22 है, वेनेडियम का टॉपिक नंबर 23 है, क्रोमियम का टॉपिक नंबर 24 है, मैंगनीज का टॉपिक नंबर 25 है, आयरन का टॉपिक नंबर 26 है, कोबाल्ट का टॉपिक नंबर 27 है, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। तो यही 3D सीरीज में रहने वाला एलिमेंट है 10 ठो। तो यहाँ पर आयरन है, मैंगनीज है, निकेल है, लेकिन प्लेटिनम यहाँ पर आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। Zn2+ आयन के पास सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्त हमारा Zn2+ आयन। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इसका अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s2 3d10। तो 18 2 20 10 30 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सबसे बड़ा सेल 4 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो बच गया हमारे पास 3d10। तो 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा। तो निम्नलिखित में से किसके पास 28 इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो कॉपर Cu+, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आर्गन 4s2 3d9, तो बन जाता 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन। ये तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया दोस्त, Cu+। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है निम्नलिखित आयन में से कौन सा कलर्ड कंपाउंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, V2+। तो वेनेडियम दोस्त सचिन तेंदुलकर वेरी, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 4s2 3d3। तो सबसे बड़ा सेल 4 सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बच गया 3d3। तो डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो ये हमारा क्या है, कलर्ड कंपाउंड शो करता है। ये हमारा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जाता है, इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड शो करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनेडियम आयन। गैंग प्लस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, स्लैग। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला लिखिए। तो कॉपर पायराइड का फॉर्मूला होता है दोस्त CuFeS2। नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को प्यार से क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस।
ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट को बोलते हैं, तो ग्रुप 16 एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग दोस्त चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली जिसकी मदद से ओर्स का फॉर्मेशन होता है उसको चाल्कोजन्स फैमिली कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्त होगा हमारा NS2 N-1 D 0 से 1 और फिर होगा N-2 F 1 से 14। ये हो गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलता है कुल संख्या आइटम्स का बताइए जब लिगेंड जुड़ा हुआ हो सेंट्रल आइटम से, तो वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में पता लगाइए ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन का निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स में। क्वेश्चन नंबर दोस्त K3FeCN का होल 6 PtClO4 का मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है, एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है दोस्त जिंक नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड में बेसिसिटी क्या होगा और क्यों होगा, उसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है दोस्त कि हैबेस प्रोसेस की मदद से अमोनिया का उत्पादन होता है, तो उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलते दोस्त मिनरल क्या है और वह कैसे अंतर रखता है एक और से। क्वेश्चन नंबर 35 कैल्सिनेशन और रेस्टिंग में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36 इंटर हैलोजन यौगिक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए और IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को व्याख्या कीजिए जिसकी मदद से बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। परिभाषित कीजिए लिंकेज आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कलर्ड है जब उसको जलीय घोल में डाला जाता है, तो गिव मतलब रीजन दीजिए। क्वेश्चन हमारा Cu+ और Fe2+ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 से दोस्त हमारा निम्नलिखित का यूपेक नेम लिखिए। क्वेश्चन नंबर है CONH3 का होल 6 Cl3, K3Lc2O4 का होल 3, NiNH3 का होल 6 Cl2, COEN का होल 3 कंप्लीट द रिएक्शन, खाली स्थान को भरिए। जब फॉस्फोरस प्रतिक्रिया करता है कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट में क्या बनाता है। जब कैल्शियम नाइट्राइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट में क्या बनता है। जब अमोनिया प्रतिक्रिया करता है एक्सेस क्लोरीन के साथ, तब मेन प्रोडक्ट में क्या बनता है। निम्नलिखित यौगिक का स्ट्रक्चर को दिखाइए। सबसे पहले दोस्त हमारा जेनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन नंबर बी है क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है। सी है हमारा ओलियम का स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन नंबर डी हमारा पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है। ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। जो कि दोस्त हमारा ऑब्जेक्टिव का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 21 में जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसका आंसर है 21 का फ्लक्स होगा, 22 का CuFeS2 होगा जिसको कॉपर पायराइट बोलते हैं, 23 का लाफिंग गैस होगा, लाफिंग गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है N2O, 24 का चाल्कोजन होगा, 25 का ट्रांजिशन होगा, 26 का NH2 N-1 D⁻01 N-2 F1 से 14 होगा, जहाँ N है हमारे दोस्त नंबर ऑफ वैलेंस सेल, N-1 है हमारा पेन अल्टीमेट सेल
और N-2 हमारा एंटी पेनल्टीमेट सेल, S है हमारा सबसेल, D है हमारा सबसेल और F है हमारा सबसेल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट को X माना गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे K3 का होल 6, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है और साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए। पोटेशियम का 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए। पोटेशियम से आयरन के पास गए तो पॉजिटिव का साइन लगा दिए। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X मान लें। आयरन से साइनाइडो ग्रुप के पास गए तो पॉजिटिव साइन लगा दिए। साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। साइनाइडो का 6 आइटम है तो गुना 6 कर दिए। यह एक तरह का न्यूट्रल बॉडी तो बराबर 0 कर दिए। तो 3 + X - 6 बराबर 0 है तो X बराबर +3 हो गया। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्राप्त हुआ। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट को X माना गया है। क्वेश्चन 10 PtCl4 के मुंडी पर 2-, जहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो X माने। प्लेटिनम से क्लोराइडो के पास गए, क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। 4 आइटम तो गुना 4 कर दिए। मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज तो बराबर -2 लिख दिए। तो X - 4 बराबर -2 हो गया। X बराबर हो गया -2 + 4 तो X बराबर +2 प्राप्त हुआ। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो लिगेंड का मतलब होता है तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है, और एमबी का मतलब हो गया मोर देन वन। तो जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर आइटम हो उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो वह लिगेंड जो जुड़ा हुआ हो सेंट्रल मेटल आयन से अलग अलग डोनर आइटम से, वो कहलाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। उदाहरण के लिए दो साइनाइडो, तो साइनाइडो में भी डोनर आइटम कार्बन है, इसी का जोड़ा है NC-। यहाँ पर डोनर आइटम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्राइट आयन दोस्त NO2- है, तभी डोनर आइटम नाइट्रोजन है, इसी का जोड़ा है ONO-, तभी डोनर आइटम क्या है? ऑक्सीजन। देखिए दोस्त, एक ही मॉलिक्यूल के पास एक से ज़्यादा डोनर आइटम है तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। फिर आता है थायोसाइनेट आयन ASC-, तो डोनर आइटम अभी सल्फर है, इसी का जोड़ा है NCS-, जिसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट आयन। डोनर आइटम अभी क्या है? नाइट्रोजन आयन है। देखिए दोस्त, एक से ज़्यादा डोनर आइटम है यहाँ पर, तो ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, तो वह तत्व जिसके पास है अधूरा भरा हुआ है d ऑर्बिटल एटॉमिक स्टेट में या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ऊपर दिए गए परिभाषा के अनुसार जिंक को नहीं काउंट किया जाता ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में, क्योंकि जिंक और Zn2+ के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। हम लोग जानते हैं दोस्त D10, तो D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4, 5 ऑर्बिटल। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्त, इसके पास इनकम्प्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, मतलब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में नहीं देखा जाता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, नियरेस्ट गैस है आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 2 20, 10 30 हो गया। Zn2+ है, 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, तो आर्गन 18 हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो बच गया 3D10, 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन बच गया अब हम लोग पास। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ट्रांजिशन मेटल के पास ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसके पास कम एनर्जी का अंतर होता है NH सबसेल और N-1D ऑर्बिटल के बीच ट्रांजिशन मेटल में। तो अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N-1D ऑर्बिटल के पास, जो भाग लेता है बॉन्ड बनाने में,
और NH इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। जब NH इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं दोस्त तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होता है, और जब NH इलेक्ट्रॉन N-1 ऑर्बिटल दोनों मिलकर बॉन्ड बनाता है तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होता है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, नियरेस्ट इनर्ट आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 और 20 33 23 इलेक्ट्रॉन। जब सिर्फ NH इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का शो करता है। जब N-1 D इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है। जब NH N-1 D इलेक्ट्रॉन दोनों भाग लेता है 3 और 2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। H3PO3 का नाम है दोस्त फॉस्फोरस एसिड। तो सेंट्रल आइटम होगी हमारा PO। अब यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगा दिए और 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ है, तो यहाँ से 2 H+ निकलेगा, तो इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। तो फॉस्फोरस एसिड डायबेसिक एसिड है, जहाँ पर फॉस्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर में 2 POH का बॉन्ड है, एक POH का बॉन्ड, फिर एक नीचे POH का बॉन्ड है। हैबर्स प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है निम्नलिखित शर्त पर। तो सब कम तापमान हम लोग 700 केल्विन लेते हैं दोस्त, ज़्यादा प्रेशर 200 एटीएम होना चाहिए, और उचित उत्प्रेरक के रूप में आयरन और मोलिब्डेनम लेते हैं, जहाँ पर आयरन हमारा कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम हमारा प्रोमोटर है। मिनरल्स, मिनरल का मतलब कि दोस्त मेटल के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मिनरल। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ये हो गया मिनरल्स के एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोनेट मेटल का कंपाउंड, तो ये हो गया हमारा मिनरल्स। लेड सल्फाइड ये मेटल का कंपाउंड है, तो ये हो गया हमारा मिनरल्स। जिंक सल्फाइड मेटल का कंपाउंड है, तो ये हो गया हमारा मिनरल्स। एल्यूमिना डाइहाइड्रेट जिसको बॉक्साइट और बोलते हैं, तो ये इसमें हमारा एल्युमिनियम मेटल है, तो ये हो गया हमारा मिनरल का एग्जाम्पल। देखिए दोस्त, अर्थ का 3 लेयर होता है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। तो फर्स्ट लेयर को कोर बोलते हैं, सेकंड लेयर को मेंटल बोलते हैं, और थर्ड लेयर को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो वह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला केमिकल पदार्थ है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और जिसको प्राप्त करते हैं माइनिंग के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और वे सभी मिनरल्स हैं जिसके पास मेटल्स होता है, और मेटल को आसानी से और फ़ायदे के लिए निकाला जाता है ज़मीन से। सभी ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते। कैल्सिनेशन में दोस्त कार्बोनेटेड और लिया जाता है। ए फॉर एब्सेंस मतलब एब्सेंस ऑफ पेयर होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें बदल देता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्राइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड को ऑक्साइड फॉर्म में हीट करने पर, तो जहाँ पर एयर का अनुपस्थिति होता है और मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब सॉलिड मेल्ट कर जाता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो वो कहलाता है दोस्त कैल्सिनेशन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट को जब भी कभी हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो कार्बोनेट से टूट के कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। ये दोस्त Fe2O3 3H2O, इसी को क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। और तो यहाँ जब इसको हीट करते तब बाय प्रोडक्ट में 3 मोल ऑफ वाटर प्राप्त हुआ, और मेन प्रोडक्ट में Fe2O3 प्राप्त हुआ। रोस्टिंग एक तरह का क्या है? प्रक्रिया है जो बदल देता है सल्फाइड और को ऑक्साइड फॉर्म में हीट करने पर, और यह जो प्रक्रिया होती है वह एयर की उपस्थिति में होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वो कहलाता है रोस्टिंग। तो जब जिंक सल्फाइड प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जब आयरन पायराइड प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ
हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में हेमेटाइट और बाय प्रोडक्ट रूप में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36, तो वह यौगिक जो बनाता है हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर वो कहलाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन XX-N, जहाँ X है हमारा दोस्त ज़्यादा बड़ा साइज होना चाहिए हैलोजन का, X- का मतलब हो गया कि हैलोजन का छोटा साइज होना चाहिए, और N है हमारा एक हैलोजन ले सकते, 3 हैलोजन ले सकते, 5 हैलोजन ले सकते और 7 हैलोजन ले सकते। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है 4 प्रकार का। XX- के एग्जाम्पल है क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड। जहाँ पर देखिए दोस्त क्लोरीन फ्लोराइड में फ्लोरीन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है और क्लोरीन के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। XX-3 के एग्जाम्पल है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन ट्राईफ्लोराइड और आयोडीन ट्राईक्लोराइड। तो ये दोस्तों के क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, तब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है। XX-5 में क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है। तो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है। XX-7 में IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का एग्जाम्पल है। तो IF7 में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होता है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड के पास पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल आइटम आयोडीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन और ये हो गया 7 फ्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्त पेंटागोनल बायपिरामिडल। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रक्रिया के द्वारा, जहाँ पर निम्नलिखित चरण शामिल है। सबसे पहले दोस्त हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। तो जब सल्फर प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तब सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन देने पर वह सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के उपस्थिति में, जहाँ पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हमारा उत्प्रेरक है, और तापमान हम लोग 720 केल्विन लेते हैं और दाब हम लोग 2 बार लेते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ कैटेलिस्ट के रूप में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड लेने पर, और टेम्परेचर 720 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 2 atm होना चाहिए, तब मेन प्रोडक्ट रूप में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है कौन सल्फ्यूरिक एसिड को, तब बनाता है ओलियम। सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और मेन प्रोडक्ट रूप में ओलियम बना लेता है। जब ओलियम को डाइल्यूटेड किया जाता है तब ज्ञात होता है पानी का मात्रा, जिससे हम लोग पाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम प्रतिक्रिया करता वाटर के साथ तब 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रक्रिया के द्वारा, जहाँ पर 96 से 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म का मतलब कि दोस्त जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो उसको आइसोमर्स बोलते हैं, और होने वाले फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यह आइसोमेरिज्म का प्रकार है जो उत्पन्न करता है अलग अलग प्रकार का लिंकेज एमिडेंटेड लिगेंड की मदद से, जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ होता है। कोबाल्ट है, यहाँ पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसका मुंडी पर 2+ है। अब देखिए दोस्त, अभी डोनर आइटम नाइट्रोजन है, अभी डोनर आइटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारा एमिडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, क्या कि नाइट्रो ग्रुप का अभी डोनर आइटम नाइट्रोजन है, इसी का जोड़ा क्या है ONO, अभी डोनर आइटम ऑक्सीजन है। तो ये एमिडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। इसका मुंडी पर भी 2+ है, इसका मुंडी पर भी 2+ है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक कोबाल्ट
NH3 5 NH3 5, NO2 1 NO2 1, 2+2+, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और डोनर आइटम नाइट्रोजन, यहाँ डोनर आइटम ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो वह कोऑर्डिनेशन यौगिक जिसके पास सेम हो केमिकल मात्रा लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का संख्या अलग अलग हो लिगेंड के रूप में, तो वो कहलाता है हाइड्रेट आइसोमर्स, और होने वाली घटना को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल होगी तो CrH2 का होल 6 Cl3, क्रोमियम का क्रोमियम है, वाटर 6 तो यहाँ वाटर 5 है, वाटर 1 6 हो गया, 3 क्लोरीन था, 2 क्लोरीन बाहर है, क्लोरीन अंदर है, तो इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, और होने वाली घटना को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कॉपर प्लस, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त, नियरेस्ट इनर गैस क्या है आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया, आर्गन 4s1 3d10, तो Cu प्लस है, सबसे बड़ा सेल 4 सेल है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बच गया 3d10, यही 3d10 यहाँ पर लिखा गया। Fe2 प्लस में आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो नियरेस्ट इनर गैस हो गया आर्गन, आर्गन के बाद बच गया 4s2 3d6, सबसे बड़ा सेल 4 सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बच गया 3d6। देखिए दोस्त यहाँ पर डी सब सेल है, तो डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर किसी तरह कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब डी सबसेल में देखिए तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हुर्स रूल के अनुसार, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को दिए 5, ये हो गया छठा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं दोस्त 4 ठो है, तो ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जाम्पल। तो कॉपर Cu प्लस आयन के पास 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, जो dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रदर्शित करता है क्योंकि उसका डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो Cu प्लस नहीं उत्पन्न करता कलर जलीय घोल में। लेकिन दूसरा तरफ है Fe2 प्लस आयन, जिसको फेरस आयन बोलते हैं, जो उत्पन्न करता कलर, क्योंकि 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के पास कॉन्फ़िगरेशन dd ट्रांजिशन संभव है। CONH3 का होल 6 है, बाहर में Cl3 है, तो 6 के लिए हेक्सा लिख दिए, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो NH3 का नाम अमाइन है, तो हेक्सा अमाइन लिख दिए। CO अभी पॉजिटिव पार्ट में है, तो उसका नाम कोबाल्ट हो गया। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 3 ही आता है, देखिए दोस्त कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो X माने। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, अमाइन का 6 आइटम गुना 6 कर दिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्लोरीन का 3 आइटम गुना 3 हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए, तो X बराबर आ गया +3, तो 3 को रोमन वर्ड में लिख दिए और ब्रैकेट में थोड़ा सा गैप दे दिए, और यहाँ पर Cl के लिए क्लोराइड लिख दिए। K3Al का होल 3, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट को आयनोजेबल स्फीयर बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को नॉन आयनोजेबल स्फीयर बोलते हैं। तो K3 का नाम हो गया पोटेशियम, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 3 के लिए हो गया ट्राई, और C2O4 को लिगेंड के रूप में ऑक्जालेटो बोलते हैं। एल्युमिनियम नेगेटिव पार्ट में है, तो इसको एल्यूमिनेट बोलेंगे। और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना दोस्त, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और ऑक्जालेटो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, और पोटेशियम 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए। एल्युमिनियम का निकालना तो X माने, ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर 0 कर दिए, तो X बराबर आ गया +3, इसलिए एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। NiNH3 का होल 6, बाहर में Cl2 है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 6 के लिए हेक्सा लिख दिए। NH3 का नाम हो गया अमाइन, Na पॉजिटिव पार्ट में, तो निकेल ही लिख दिए। अब निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना दोस्त, तो यहाँ पर अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किए, तो X माने।
अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, अमाइन का 6 आइटम तो गुना 6 कर दिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्लोरीन का 2 आइटम तो गुना 2 कर दिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर 0 कर दिए। तो x बराबर +2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर रोमन में 2 लिख दिए और Cl2 के लिए क्लोराइड लिख दिए। CON का होल 3 मुंडी पर 3+ है तो 3 के लिए ट्रिस लिख दिए। और En को यूपेक नेम में इथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं। CO पॉजिटिव पार्ट में इसलिए कोबाल्ट लिख दिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, En न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। कोबाल्ट का x मान है, En न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए। मुंडी पर 3+ है तो बराबर +3 कर दिए। तो x बराबर +3 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और ये आयन है तो आयन लिख दिए। जब फास्फोरस प्रतिक्रिया करता कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जब फास्फोरस प्रतिक्रिया करता कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में फास्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। देखिए दोस्त, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब हमेशा वाटर बनाता है, और जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पर एक ठो नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता है। तो जब P4 इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। कैल्शियम नाइट्राइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा अमोनिया बनता है। और जब भी कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब अमोनिया ज़्यादा वाला क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया और जो बच गया उसे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाता है। जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग जियो बना दिए। 4 ठो फ्लोरीन था तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। तो जेनॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होता है। तो इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो सेंट्रल आइटम क्लोरीन है दोस्त। इसके बाद 5 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और इसके पास एक ठो लोन पेयर है। इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। H2SO7 को ओलियम बोलते हैं। तो सल्फर का 2 आइटम है तो सल्फर को 2 आइटम लिख दिए। 7 ठो ऑक्सीजन है, 2 ठो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 ठो OH ग्रुप लगा दिए। अब हम लोग के पास बच गया दोस्त 5 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन बीच में लगा दिए। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 और 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बना दिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये भी ओलियम का सही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दोस्त। अब आता है परक्लोरिक एसिड। सेंट्रल आइटम क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 OH ग्रुप लगा दिए। अब बच गया 3 ऑक्सीजन, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। N2O5 का नाम है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो 2 ठो नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन भरना है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और ये हो गया 5वां ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाता है दोस्त। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना लिया और 2 4 बॉन्ड। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये भी नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 3 और 1 4 बॉन्ड। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, इसको 1 इलेक्ट्रॉन फायदा हुआ नेगेटिव चार्ज। ये प्लस है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है दोस्त। सल्फरेट, जिसको ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसका शेप होता है क्राउन शेप। तो इसका शेप होता है डब्लू के जैसा। इसका शेप होता है दोस्त डब्लू के जैसा। यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर। तो ये ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाता है। H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस एसिड। सबसे पहले PO बना दिए और 2 ठो OH ग्रुप जोड़ दिए और 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब ये टूट के H+ देगा तो इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। तो
तो इसको डायबेसिक एसिड बोलेंगे।